नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं शिव कुंडली की तरफ से लाया हूँ एक टॉपिक दुर्गा सप्तशती। जैसा कि हम लोग नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तो ये सब कि हर अध्याय का जो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है, उन सभी अध्यायों का क्या महत्व है, क्या लाभ होता है और क्यों किया जाता है। जैसा कि दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से लिया गया हुआ है और इसमें 13 अध्याय है। सबसे पहले कवच अर्गला कीलक का पाठ होता है, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का अध्याय होते हैं, सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ है। ऐसी मान्यता कि हर अध्याय का पाठ करने से अलग अलग फल मिलता है। जैसी आपकी मनोकामनाएं हैं वैसा आप पाठ कर सकते हैं, उसके लिए उस तरह का पाठ किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय जो है, इसमें किसी प्रकार का अगर आपको मानसिक विकार है, आपको टेंशन है, शरीर का कोई कष्ट है, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम पाठ से आपकी मन से जो विचार है, दुर्विचार है, वो दूर हो जाएंगे। जो व्यर्थ की टेंशन हो रही है वो दूर हो जाएगी। आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होनी शुरू हो जाएगी। आपको अगर रास्ता नहीं मिल रहा कि मुझे आगे क्या करना है भविष्य में, या आपको कोई दुविधा है मन में, तो उसके लिए भी आपको एक सही राह मिलेगी। जो नेगेटिव विचार है, आपको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, अनर्थ क्या हो जाएगा, तो ये सारी जो मानसिक चिंताएं हैं, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। दुर्गा सप्तशती का जो दूसरा अध्याय है, उसमें आपको क्या है, मुकदमों में विजय मिलती है। खासकर जिनका कोर्ट केस चल रहा हो, या व्यर्थ के मतलब पुलिस का झंझट है, या कोई ऐसा झगड़ा या मारपीट या हानि, या पुलिस का रिलेटेड या कोर्ट का संबंधित, कचहरी संबंधित है चीज़ें, उसमें आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। लेकिन शर्त यह है कि वो आपका उद्देश्य सही हो। यदि आपने कोई गलत काम करके कोर्ट केस में गए हुए, तो उस वक्त कोई रक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप सही है और किसी ने आप पे झूठा आरोप लगा रखा है, किसी ने आपको कोर्ट में फंसा रखा है, तो उसमें दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय आपको अत्यंत लाभ देगा और आपको कोर्ट केस से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी, रास्ता मिलेगा। जो तीसरा अध्याय है, जिस तरह कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का है, कॉन्फिडेंस का है, छोटे भाइयों के साथ है, तो ऐसी तीसरा अध्याय करने से आपके शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे दुश्मन जो पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं या आपके सामने नहीं आते, लेकिन आपका हर काम बिगाड़ने को तैयार बैठे हैं, जो आपको भय लगता है, तो तीसरे अध्याय से यह जो शत्रु है, बैक बाइटिंग करते हैं, ये काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे। आपकी सारी सुख सुविधाएँ पड़ी हो, लेकिन अगर आपके शत्रु हमेशा हावी है, तो आप काफ़ी परेशान रहेंगे। तो इसलिए तीसरा अध्याय करना बहुत ही उत्तम रहेगा, खासकर जब आपका शत्रु गुप्त हो, आपको पता ही ना हो कि आपका काम कौन पीछे बिगाड़ रहा है, तो तीसरा अध्याय कीजिए। दुर्गा सप्तशती का जो चतुर्थ अध्याय है, उसमें क्या है, चौथा जो कुंडली में भी चौथा भाव माँ का है, मन का है, चंद्रमा का कारक है। तो इसी तरह दुर्गा सप्तशती का जो चौथा भाव है, चौथा अध्याय है, वो चौथे भाव के लिए है, माता की भक्ति प्राप्त करने के लिए। खासकर जो माँ की शक्ति है, आपकी ऊर्जा के लिए, आपके दर्शनों के लिए, आप जो माता के दर्शन चाहते हैं, उनके लिए सर्वोत्तम है। हर अध्याय में माँ की ऊर्जा है, लेकिन इससे आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। पांचवा अध्याय है, हर प्रकार के भय का नाश करता है। खासकर भूत प्रेत या ऊपरी चीज़ें, बुरे स्वप्न आते हैं, आप हर जगह से निराश हो चुके हैं, तो आप इसका पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती का 5वां पाठ करने से आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। दुर्गा सप्तशती का जो छठा अध्याय है, यह बताने से पहले आपको बताता हूँ, कुंडली का जो छठा अध्याय है, वो आपकी रोग हो गया, शत्रु हो गया, बीमारी हो गई, अपमान हो गया, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह दुर्गा सप्तशती का जो छठा अध्याय है, वो किसी प्रकार की प्रकृति के तंत्र में बाधा हटाने के लिए जाता है। आपकी कोई मतलब प्रमोशन होनी है, लेकिन कोई आपका शत्रु कोई ऐसी बाधा उत्पन्न कर देता है कि आपकी फाइल वहीं रुक जाती है, आपकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपको भी नहीं पता चल रहा कि गलती मेरी तरफ से नहीं है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं मेरा काम रुक रहा है, या आपको लगता है आपके ऊपर कुछ ऊपरी चीज़ की हुई है, किसी ने आपका काम बांध ही दिया, या राहु केतु जो छठे घर में बैठे आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। हम कहते हैं कि जिसके छठे घर में राहु, उसको ऊपरी चीज़ें जल्दी करते, नज़र जल्दी लगती है। तो छठे अध्याय का पाठ करने से आपको इन सब से मुक्ति मिलेगी। किया कराया सारी चीज़ें दूर हो जाती है, आपका काम बहुत फास्ट चलता है, जो आप काम सोचते हो जल्दी ही हो जाता है। 7वां अध्याय खास है, क्योंकि जब भी आपको विशेष मनोकामना है, आपके मन में कोई खास इच्छा है, तो आप सब अध्याय छोड़ के पहले 7वां अध्याय का पाठ कीजिए।
सच्चे और निर्मल से, पूरे सच्चे मन से श्रद्धा के साथ 7वां अध्याय कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। 8वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का। अब 8वां अध्याय उनके लिए होता है जब कोई आपका अपना बिछड़ गया हो, वशीकरण के लिए, गुमशुदा के लिए, गुप्त रहस्यों के लिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए गुमशुदा आप हर जगह से ढूंढ कर थक चुके हैं, तो सच्चे मन से दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय कीजिए, आपको बहुत ही चमत्कारिक फल मिलेंगे। ये अध्याय बिछड़े हुए जो लोग आपसे दूर हो चुके हैं या किसी ने आप पे मतलब आपके उस पर वशीकरण किया है, जो आपसे नहीं मिलना चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, तो माता की सही श्रद्धा से आप पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती का 8वां बहुत अच्छा लाभ देता है, धन लाभ के लिए भी अच्छा लाभ देगा, काफ़ी लाभदायी होता है। कुंडली में जैसे 9वां भाव आपके भाग्य के लिए होता है, वैसे दुर्गा सप्तशती का जो 9वां अध्याय है वो आपकी संतान के लिए होता है। पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति, जो भी संतान आप चाहते हैं उसके लिए, अपनी अच्छी संतान के लिए दुर्गा सप्तशती का 9वें अध्याय का पाठ कीजिए। क्योंकि इसके अलावा कोई व्यक्ति से मिलने के लिए, जैसे कोई आपका व्यक्ति है जिसे आपको मिलना चाहते हैं सच्चे मन से और आपसे मिल नहीं रहा, तब दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय का पाठ कीजिए, बहुत अत्यंत लाभ देगा। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। अगर आपकी संतान ही गलत रास्ते पे जा रही है या आपके कहे सुने से बाहर हो चुकी है, तो उसको दोबारा सही रास्ते पे लाने के लिए उसका नाम लेकर दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय कीजिए। 10वां अध्याय रोज़गार का, कर्म का, इन सब का भी होता है, तो इसका पाठ करने से आपकी संतान को काफ़ी हद तक राहत मिलती है। वो बुरी संगत छोड़ सकते हैं, माता के आशीर्वाद से बुरी संगत छोड़ के अच्छे राह पे आना शुरू हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। अगर आपको व्यापार में हानि हो रही है, पैसा लगातार जा रहा है, कहाँ जा रहा है आपको भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन गलत जा रहा है, इन्वेस्टमेंट ख़त्म होती जा रही है, काम रुक जा रहा है, धन हानि हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय बहुत अच्छा है। घर में सुख शांति नहीं है, क्लेश हो रहा है, तब भी दुर्गा सप्तशती का आप 11वां अध्याय कीजिए। 12वां अध्याय होता है मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, यश के लिए। आपका अगर व्यक्ति खुद गलत दर्श हो, कोई आप पे इल्ज़ाम लगा देता है, आप पे मतलब एक दोषारोपण करता है, गलत इल्ज़ाम लगाता है, आपका अपमान करता रहता है, तो ऐसे के लिए दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय कीजिए। और 13वां अध्याय, अच्छा रोगों की, क्योंकि जो 12वां घर है कुंडली में वो रोग और हॉस्पिटल, घर से दूर जाने का भी है, तो रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना अति अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। कई रोग जो ऐसे जो आपके जड़ में बैठ चुके हैं, जो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर से अब तक हार चुके हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय कीजिए, इसका आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। 13वां अध्याय अंतिम अध्याय है, जिसमें माता की भक्ति के लिए होता है। किसी भी साधना बाद पूरी तरह के लिए आप 13वां अध्याय कीजिए। मनोकामना के लिए आप इसका नियमित सारे पाठ कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर की रक्षा के लिए कवच अर्गला कीलक का पाठ कीजिए, और इससे आपके शरीर की रक्षा होगी। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। धन्यवाद।